मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं, सीनियर न्यूरोसर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। आज मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिसमें कि आपको एक न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। न्यूरोसर्जन ब्रेन, स्पाइन और नर्व्स की बीमारियों को ट्रीट करता है। अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको हेडेक, खांसी, जुकाम, थोड़ा बहुत हरारत, फीवर ये सब हो सकता है जो कि कुछ टाइम में ठीक हो जाता है। पर अगर आपका हेडेक प्रोलॉन्ग रहता है, लंबे टाइम तक रहता है, मॉडरेट टू सीवियर होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है, या आपको वॉमिटिंग आती हैं, बार बार वॉमिटिंग्स आती हैं, साथ में आपको चेहरे पे नमनेस लगती है या हाथों पैरों में वीकनेस लगती है, या एक साइड में आपको लगता है कि पैरालिसिस हो गया है, अधरंग पड़ गया है, या फिर आपको कोई दौरे पड़ते हैं, इस केस में आपके ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, तो आपको इमीडिएटली एक न्यूरोसर्जन को विजिट करना है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको ट्रीट करेगा। उसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके फेस में पेन हो रहा है या फेस में ट्विचिंग हो रही है, उस केस में हो सकता है कोई नर्व ब्रेन के अंदर आपकी स्टिमुलेट हो रही हो, उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट के लिए न्यूरोसर्जन को मिलना पड़ सकता है। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज, जिसमें कि अत्यधिक सीवियर सिर दर्द होता है, बहुत तेज सिर दर्द, ऐसा सिर दर्द जो जिंदगी में कभी पहले ना हुआ हो, उस केस में अगर आप बेहोश होते हैं या आपको अधरंग पड़ता है तो हो सकता है कि वो आपके एक ब्रेन हेमरेज की निशानी हो। उस केस में आपको इमीडिएटली मतलब तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए जहां पर कि न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। इसके अलावा स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन का दर्द शोल्डर में जा रहा है, शोल्डर से वो हाथों में आ रहा है, हाथों में सुनपना हो रहा है, या हमारी ग्रिप वीक हो गई है, या हमारा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, उस केस में हो सकता है कि आपको सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कोई क्रेनियोवर्टिबल जंक्शन एनोमली हो जो कि जन्म से भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। उस केस में भी आपको एक न्यूरोसर्जन से मिलना है। हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। ट्यूबरक्लोसिस मेनली जो है वो डॉर्सल स्पाइन को इफेक्ट करती है और उससे हमारे को पेन हो सकता है या फिर पैरों में वीकनेस हो सकती है, ब्लैडर बॉल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उस केस में हमें तुरंत न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। नीचे वाले पोर्शन में लंबर डिस्क की शिकायत बहुत कॉमन है जो कि यंग पेशेंट में भी देखी गई है। कोई छोटा मोटा ट्रॉमा हुआ और उसके बाद उसके पैर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, पैर सुन्न हो गए या फिर अंगूठा उंगलियां चलने बंद हो गए, तो इसका मतलब है कि उसमें लंबर डिस्क की प्रॉब्लम है। या फिर एल्डरली पेशेंट्स में जिसमें कि हमारी स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है और हमारी नर्व्स को कंप्रेस करती है, तो उस केस में भी हमारे को न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए ताकि वो नर्व्स को खोल सके और हमारे स्पाइन को ठीक कर सके। ऐसे पेशेंट्स को चलने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस नहीं बनता, या फिर कुछ दूर चलने के बाद उनको पैरों में और कमर में दर्द होने लगता है, इसको न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन कहते हैं। तो इस केसेस में भी हमें पता चलता है कि न्यूरोसर्जन को विजिट करना है ताकि वो लंबर कैनाल स्टेनोसिस को डायग्नोज कर सके और उसके बाद हमारे को दवाइयाँ या फिर कोई सर्जरी ऑफर करके ठीक कर सके। इसके अलावा एल्डरली पेशेंट्स में छोटी इंजरी के बाद भी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन है। अगर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का कमज़ोर हो जाना, जो कि लेडीज़ में 45 साल की उम्र के बाद काफ़ी कॉमन है, अगर ऐसी बीमारी है तो उनको बहुत सीवियर पेन होगा और उसके बाद डेफिसिट्स भी हो सकते हैं। इस केस में भी हमारे को छोटा सर्जिकल प्रोसीजर जिसको वर्टियोप्लास्टी कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर यानी स्क्रू फिक्सेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके लिए, या फिर हमारे को साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं जिसके लिए हम साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं, ये सब भी हमारे अंदर ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है। विजन का जाना, टेस्ट का चले जाना, सुनाई नहीं देना, स्मेल चली जाना, ये सब भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। तो इस केस में भी हमारे को अलर्ट रहना पड़ता है और अगर इस तरह के भी सिम्टम्स हैं तो हमें तुरंत एक न्यूरोसर्जन के पास जाके विजिट करना चाहिए। इसके अलावा हेड इंजरी है, स्पाइन इंजरी है, उस केस में भी न्यूरोसर्जन हमारे को हेल्प करते हैं और वो हमारे को सर्जरी करके या बिना सर्जरी करे भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ विजिट अ न्यूरोसर्जन। थैंक यू।